हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अचीवर्स अड्डा पर। जैसा कि अभी तक हम बेसिक मैथ पढ़ रहे थे, बेसिक मैथ में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या देखा था, सर्व समीकरण वगैरह देखी थी। तो बेसिकली अगर हम सर्व समीकरणों पर आए हैं तो हम जान भी लेते हैं कि सर्व समीकरण होती क्या है। अगर हम बोल रहे हैं कुछ शब्दों का भी अपनी स्टडी के टाइम पर कुछ शब्दों का यूज कर भी रहे हैं तो उन शब्दों के बारे में कम से कम पता तो होना चाहिए। अब जैसे हम समीकरण सर्व समीकरण बोलते हैं, अब हमें पता ही नहीं है होती क्या है। बोले जा रहे हैं हाँ जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बट ये सर्व समीकरण ये भी पता, बट सर्व समीकरण होती क्या है। या फिर जैसे कोई समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब ये हमने बोला इज इक्वल टू 0। अब ये एक समीकरण है, तो क्यों भाई ये समीकरण और क्यों वो सर्व समीकरण है, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी जान लेते हैं। फिर हम अपने जो टॉपिक चल रहा था बेसिक मैथ में त्रिकोणमितीय फलन देखेंगे। ये लेक्चर 3 है बेसिक मैथ का। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले त्रिकोणमितीय फलन से। पहले क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं, सर्व समीकरण और समीकरण का थोड़ा सा रूप देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें समीकरण, कोई भी जैसे बोलते हैं बहुपद, क्लास 9th या 10th का एक टॉपिक होता है बहुपद, स्टार्टिंग का चैप्टर होता है। बहुपद में ये बताया जाता है कि यार कई प्रकार के समीकरण होते हैं। घात यानी उनकी डिग्री बोले तो समीकरण में जैसे बहुत ही जैसे समीकरण कुछ भी है, मान लो ये समीकरण लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है बराबर 0। ये भी एक समीकरण बोला जाता है, पॉलिनोमियल बहुपद। या इसको छोड़कर हम दूसरा देख लेते हैं, जैसे क्यूबिक, ये तो 2 घात का है, एक 3 घात का, इसको बोलते क्या है, क्वाड्रिक बोलते हैं। और एक 3 घात का होता है जैसे क्यूबिक बोलते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक समीकरण है, ये भी क्या है, एक समीकरण है बेसिकली। तो हम ये जानते हैं यार समीकरण और सर्व समीका में अंतर क्या होता है। जैसे एक सर्व समीका भी लिख लेते हैं, अभी हम पढ़ भी चुके हैं इसको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बट हम बात यही तो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि यार ये सर्व समीका क्यों है, ये समीकरण क्यों है, कम से कम नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। बट अगर हम यहाँ पर क्या एक्स का कुछ भी मान डालें तो क्या सदैव 0 आएगा, तो ऐसा बेसिकली इम्पॉसिबल है। ये बोला ऐसा जाता है यार कि ये एक्स के, अगर यार थीटा है, यहाँ पर मान लेते हैं हम एक्स है, तो सर्व समीका जो होती है बेसिकली वो एक्स के सभी मान को संतुष्ट करती है। बट अगर जैसे कोई द्विघात समीकरण या 3 घात समीकरण है, इसको बेसिकली क्वाड्रिक और इसको क्यूबिक बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसे कोई भी समीकरण है तो जितनी उनकी पावर होती है, जितनी उनकी पावर होती है उतने ही क्या होते हैं उसमें, बेसिकली उतने ही उनके मूल होते हैं, हल उनके निकलते हैं। यानी उतने ही एक्स के मान इस समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुष्ट। बट यहां पर क्या होता है, यहाँ पर अनेकों मान इसको क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पर जो बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, हल निकलेंगे, एक्स के मान निकलेंगे, वो यहाँ पर जो घात है, घात से सदैव ज्यादा निकलेंगे। घात से जो मूल होते हैं, मूल बोल रहा हूं, बेसिकली क्या बोलना चाहिए हमें, मान के चलते हैं यार, हल ही मान लेते हैं, हल या मूल, हल ले लेते हैं। हल जितने भी निकलेंगे, एक्स के जितने भी मान होंगे वो घात से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बट यहां पर क्या होता है, जितने भी मूल निकलते हैं वो घात के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिकली बराबर होते हैं। तो अंतर इतना ही होता है बेसिकली कि यहाँ पर एक जो सर्व समीका होती है वो वहां पर एक्स के सभी मान के लिए वो पॉसिबल होती है, फॉर ऑल वैल्यूज। इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज, यानी एक्स के सभी मान के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर। एक सर्व समीका एक्स के सभी मानों को संतुष्ट करती है, बट एक जो समीकरण होता है वो केवल उसके मूलों को संतुष्ट करता है। कुछ 1-2 मान होते हैं, क्या 1-2 मान होते हैं बेसिकली, फॉर ऑल वैल्यूज। इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, यानी एक्स की सभी, ये साइन को भी याद रखिएगा, ये बहुत ही यूज आता है। एक्स के सभी मानों को एक सर्व समीका एक संतुष्ट करती है, बट एक समीकरण है तो वो क्या करता है, केवल एक्स के कुछ मानों के लिए वो परिभाषित होता है, कुछ मानों को संतुष्ट करता है।
जो, और संतुष्ट भी किसको करता है, जो उसके मूल होते हैं बेसिकली, वो बेसिकली आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा। बट जैसा कि हमने बोला कि बेसिक मैथ है यार फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो हम छोटी छोटी चीजों को जान लेते हैं। बेसिकली हम जान चुके हैं सर्व समीका और समीकरण में अंतर क्या होता है। एक सर्व समीका एक्स के सभी मानों की ओर संतुष्ट करती है, बट एक समीकरण एक्स की जितनी उनके घात है, यानी एक्स के जितने मूल हैं, एक्स की जितनी घात है उतने उसके मूल होते हैं, उतने ही मूलों को, उतने ही मूल केवल एक्स के उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, इतने मूलों के लिए केवल एक्स के इतने ही मानों के लिए समीकरण संतुष्ट होता है। तो इतना ही सा बेसिकली डिफरेंस होता है। ओके, अब जैसा कि हमने बोला कि हम इसके बाद त्रिकोणमिति फलन चालू करेंगे, तो आ जाते हैं त्रिकोणमिति फलन पर, फालतू बकवास ना करते हुए। ठीक है, देख लेते हैं, बस 2 मिनट दीजिएगा। हाँ ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन के अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हम कुछ आईएमपी फॉर्मूलों को, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को देखेंगे। बेसिकली हम आ जाते हैं उन फॉर्मूलों पर। आईएमपी फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, फॉर्मूला देखिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। मतलब क्या हुआ, अब जैसे कहीं पर कोई, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी बराबर कितना है, वाई है, तब जैसे आपका मान लिखा है साइन वाई, तो आप साइन वाई को क्या लिख सकते हो बेसिकली, आप खुद सोचो। ये फॉर्मूले देख लो पहले, इन फॉर्मूले में क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का लिखा है। अब जस्ट यहाँ पर लिखा है हमने, जैसे बोल दिया कि ए प्लस बी मान लो वाई है, और आपसे पूछा है साइन वाई की वैल्यू बताओ। अब आपको साइन वाई की वैल्यू नहीं पता है, बट आप वाई को क्या कर सकते हो, ए और बी में तोड़ सकते हो। तो आप यहाँ पर साइन वाई की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी या साइन एक्स प्लस वाई या कुछ भी जैसे चर है, तो उसका समीकरण तो हमें पता है ना कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बेसिकली इस तरह से हम कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हमने बात करी, यहाँ पर y था, y की जगह कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल देखते हैं। बट इससे उसके पहले आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूले को थोड़ा रीड कर लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। फिर क्वेश्चन में लिखते हैं। क्वेश्चन जैसे हम लिखना जा रहे हैं, नोट करिए जल्दी, या फॉर्मूला देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, देख लिया होगा जैसा आपने अभी। तो अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री का मान बताओ। अब आपको अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, साइन मतलब 30 एंगल, 0 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल, 90 एंगल, यानी 60, 30, 45, 90 और 0। इन्हीं के मान तो जाने यार, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, इतने मान जानते हैं। बट ये 15 आ गया तो क्या करें। अब आप इस फॉर्मूले का यूज लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। कोशिश करो, ट्राई करो वीडियो पॉज करके जस्ट। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे जो समझ चुके होगे आप। बेसिकली अच्छा, हम 15 लिखा है, कहीं भी 15 लिखा है, तो 15 को यार क्या कुछ तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ हम जोड़े कि 15 आ जाए, ऐसा कुछ हम घटाएं कि 15 आ जाए। बेसिकली जोड़ना है घटाना उन्हीं मानों को है जो पता हो, जैसे साइन कॉस टेन के, जैसे हमने बात करा 30, 90, 45, 60, तो इन्हीं सब में तोड़ने की कोशिश करो। क्या करो आप, इन्हीं सब में तोड़ने की कोशिश करो। 15 है, 15 को कैसे लिख सकते हो सोचो, 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, सोचो सोचो, 15 होता है बेसिकली लिख सकते हैं, या फिर 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, ये भी सोचो, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, 15 ही होता है। तो फिर हम साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 15 को हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने कुछ भी लिख दे, इसको लिखे या इसको, कुछ भी करके आप करोगे तो आंसर क्या है बेसिकली सेम आएगा। दोनों से करके देखेंगे, एक बार इसमें भी कन्वर्ट करते हैं, एक बार इसमें भी करते हैं। मान लिया हमने साइन 15 को लिख दिया साइन 45 माइनस 30। अब 45 माइनस 30 लिखा है बेसिकली,
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी को लगाते हैं, या फिर इसी को हमने क्या लिख दिया, एक बारी मान के चलते हैं, नीचे ले लेते हैं थोड़ा, लिख दिया हमने साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। दोनों से करके देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, यानी साइन 45 साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू में साइन 30। दिख रहा है, ठीक है। आ जाते हैं जस्ट, साइन 45 की वैल्यू सभी को याद होगी, साइन कॉस कुछ भी हो, 45 की वैल्यू सभी को याद होगी। क्या होता है, 1/√2, जस्ट 1/√2 लिख लेते हैं, इंटू में cos 30 की सभी को पता होगी, पढ़कर भी तो आए हैं यार। अगर नहीं भी पता है तो बेसिकली अभी आप देख लो, मैं मतलब वैल्यूज बता दे रहा हूँ, वैसे आप वैल्यूज को लर्न कर लीजिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लर्न कर लीजिए। लर्न करेंगे तो क्या होती है, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है, और बेसिक मैथ का उद्देश्य भी है कैलकुलेशन को ईजी करना। तो देख लेते, cos 30 है तो यहाँ पर जैसे वैल्यू होती है 1/2, सो सॉरी साइन 30 की होती है, cos 30 की क्या होती है, √3/2। cos 45 है तो cos 45 की क्या होती है, उसकी भी 1/√2 लिखते हैं। साइन 30 है तो उसकी 1/2, कोई ना, लिख लेते हैं जस्ट। लग रहा है इसको रफी करना पड़ेगा अभी तो फिलहाल के लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, √3 इंटू में 2 इंटू √2 क्या होगा, 2√2 माइनस 1/2√2। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या हो गया, √3 माइनस 1/2। अब बेसिकली आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आंसर करेक्ट है, बट जैसा कि अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर जैसे अंश बटा हर है और हर में क्या आ गया, कोई भी रूट वाली वैल्यू आ गई, तो रूट वाली वैल्यू को हर में छोड़ा नहीं जाता है। तो बेसिकली हमने जैसे रूट में पढ़ा भी था, आप करनी, सॉरी रूट यानी करनी, करनी में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हर में कोई भी रूट की संख्या आती है तो आप उसको परिमेयकरण कर कर हर से हटाकर अंश में शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली करना चाहो तो 2/√2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो माइनस के, ठीक है, बट ऐसे भी छोड़ सकते हो बेसिकली, ठीक है, छोड़ देते हैं। ये आंसर हो गया आपका। अब इसी को हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड है, मान लीजिए मैंने बोला इस तरह से भी तो तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर सेम आता है, बिल्कुल सेम आएगा, एक बार ट्राई भी करते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जस्ट आप जैसे हमने इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लिया, अब जस्ट इस क्वेश्चन को करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए वीडियो पॉज कर। साइन 15 की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, साइन 60 माइनस 45, साइन 60 माइनस 45 लिख के देखो। साइन 15 की जगह क्या लिख लिया आपने, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, करो क्या हो जाएगा, साइन 60 इंटू में साइन कॉस 45 माइनस साइन 45 इंटू में कॉस 60, यही होगा बिल्कुल। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 45 की 1/√2, माइनस में साइन 45 की 1/√2, कॉस 60 की क्या होती है, 1/2 होती है। जस्ट वैल्यू सेम आ गई, अगर आप यहाँ देखोगे इस वाली लाइन पर देखो तो वैल्यू सेम ही आ गई, आंसर तो सेम आना ही है। अब √3 अपॉन में 2√2 माइनस का 1/2√2। अब आप अगर एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा, 2√2 बटा √3 माइनस 1, हर क्या है, सेम है, तो एलसीएम भी 2/√2 आ जाएगा हर में। तो बेसिकली आप आंसर मैच कर सकते हो, आंसर दोनों ही सेम है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अब की हम कर लेते हैं tan 75 डिग्री, ठीक है, tan 75 डिग्री कर लेते हैं, कर दी भाई, साइन 75 पर आ जाते हैं, जस्ट 1 सेकेंड वेट प्लीज। आ जाते हैं यार साइन 75 पर,
जैसा कि बात कर रहे थे साइन 75 की, देख लेते हैं साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं, देख लेते हैं एक सेकेंड। साइन 75 को देख रहे थे जैसे, तो साइन 75 को भाई साहब तोड़ कैसे सकते हैं, हमें यही तो देखना है। बेसिकली देख लेते हैं साइन 75 को आप सोचो तक कैसे तोड़ सकते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूले में पुट करना है, दिमाग कहाँ लगाना है, दिमाग लगाना है वैल्यूज रखने में और इस चीज को तोड़ने में, एंगल को तोड़ने में। तो 75 भाई कोई भी ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन तो है नहीं, आप सिंपल से अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अगर 75 को तोड़ना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, आपको सोचो। जिस वैल्यू जो वैल्यू पता हो साइन को, यहाँ पर tan ले लो, साइन तो कर लिया ना जस्ट, तो tan ले लेते हैं, tan 75 ले लेते हैं। अब जैसे 75 को तोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली सोचो 75 को बेसिकली लिख सकते हैं हम 45 प्लस 30। सोचो 30 40 70 5 75, तो 45 प्लस 30 तो लिख ही सकते हैं, एक तो ये हो गया। और क्या कि कोई तरीका है 75 को, देखो सोचो। बेसिकली हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं शायद, मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई और, सोचो सोचो, नहीं है नहीं कोई तरीका। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसी में तोड़ के देखते हैं इसको। जैसे हमने इस वाले फॉर्मूले का तो यूज कर ही लिया, अब इसको भी करके देख लेते हैं ना। आ जाते हैं tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30। ओके, फॉर्मूला पुट करो, क्या हो जाएगा। बट बेसिकली यार तो सॉरी, अभी तो हमने साइन का ही पढ़ा है ना फॉर्मूला, tan का जब पढ़ेंगे तभी तो पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी साइन पे लेके करो, फिर tan पे जब tan का फॉर्मूला बताएंगे तब करा जाएगा। तो अभी तो साइन लेके करना पड़ेगा, अभी तो केवल साइन का ही फॉर्मूला बताया है। आ जाते हैं, कोई नहीं, इमोशन के साथ खिलवाड़ हो गया। साइन 75 डिग्री, मैं भी सोचू क्या कर रहा हूँ। साइन पे आ जाते हैं, ठीक है, फिर tan का देखते हैं जब tan के फॉर्मूले को देखेंगे। तो बेसिकली साइन को कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 है, साइन 45 इंटू में कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 45। बेसिकली ठीक है, साइन 45 1/√2 इंटू में कॉस 30 को कैसे लिख सकते हैं, √3/2 प्लस साइन 30 को 1/2, कॉस 45 को 1/√2, गुणा करते हैं √3/2√2 प्लस 1/2√2। ओके, क्या आ जाएगा यहां से, बेसिकली आंसर आ गया आपका √3 प्लस 1/2√2। ओके, यही है, बिल्कुल यही आंसर है। अब हम कॉस के फॉर्मूले पे आ जाते हैं और जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नहीं फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। आ जाते हैं, चार एक्स्ट्रा फॉर्मूले पढ़ते हैं जस्ट। साइन वाले पढ़ लिए, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का। अब आ जाते हैं कॉस पर। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली कॉस ए इंटू में कॉस बी। वहां पर क्या था, बेसिकली अपोजिट हो जा रहा था, बट यहाँ पर सेम रहेगा, कॉस ए कॉस बी। अगर प्लस है तो याद रखना है यहाँ चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, माइनस का। अब साइन आ जाएगा, साइन ए कॉस साइन बी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले पे, सेम फॉर्मूला होगा बट अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, ठीक है। जस्ट tan a प्लस बी है तो क्या कर सकते हैं, tan a प्लस बी माइनस, फॉर्मूला याद कराने के भी ट्रिक भी बताएंगे। बट अगर जैसे tan a प्लस बी है तो आप क्या लिख सकते हो, tan a प्लस बी है, तब आप क्या लिखोगे, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b।
ओके। अगर मान लीजिए यहीं पे प्लस की जगह पर क्या होता है, टेन ए माइनस बी होता, तब आप क्या करोगे, बेसिकली कुछ नहीं, साइन चेंज होगा फॉर्मूले में, टेन ए माइनस टेन बी बटा टेन टेन ए माइनस टेन बी बटा वन माइनस का हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी है तो क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, सिंपल है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस होगा। अब बेसिकली हम फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, फिर इन पर भी क्वेश्चन कराते हैं। ओके, जस्ट अ 1 मिनट। सो सॉरी, मिस्टेक हो गई थी हल्की सी, लिखने में दिक्कत हो गई थी, बट लिखा तो सही था कि यहाँ पर क्या होगा, अगर प्लस है ऊपर तो प्लस ही आना है, ऊपर माइनस है तो माइनस आना है, बट नीचे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। बेसिकली फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न करने की ट्रिक होती है, जैसे साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, तब आप क्या कर दो, अगर साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी लिखा है, तब क्या होगा, यहाँ पर एक साइन होगा एक कॉस होगा, यहाँ पर एक साइन होगा एक कॉस होगा। अगर कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी है तो क्या होगा, दोनों कॉस होंगे, फिर चिन्ह होगा, फिर दोनों साइन होंगे कॉस में। टैन है तो क्या होगा, ऊपर टैन ए प्लस या माइनस जो भी आएगा वो टैन बी, अगर प्लस है मतलब टैन ए प्लस बी निकाल रहे हो तो ऊपर प्लस का चिन्ह आएगा, टैन ए माइनस बी निकाल रहे हो तो नीचे माइनस का आएगा। बट जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, अगर आप नीचे क्या आ जाता है, वन टेन ए टेन बी, बीच में चिन्ह क्या आता है, अगर आपने यहाँ पर टेन ए प्लस बी लिया है तो यहाँ माइनस हो जाता है, अगर माइनस का लिया है तो यहाँ प्लस हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। फॉर्मूला एक बार धीमे धीमे रिवाइज करेंगे, साइन ए प्लस बी का, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अगर जैसे कॉस ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हुआ, चिन्ह डिफरेंस हुआ, वहां प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। कॉस ए माइनस बी हो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, अब जैसे tan का है तो tan में क्या हो जाता है, tan ए प्लस tan बी बट अब वन माइनस tan ए tan बी। अगर जैसे tan ए माइनस बी है तब क्या कर दोगे आप, tan ए माइनस tan बी बटा वन प्लस tan ए tan बी। ओके, तो जस्ट हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक कॉस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नई चीजें जानते हैं। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन में मान लेता हूं क्या मान लू, मान लिया मैंने 60 प्लस 90, कुछ भी ले लेते हैं, ले लो यार, कॉस 45 प्लस 60, 60 30 90 30 45, 60 45 कितना होता है, सेकेंड 115 डिग्री, कॉस 115 डिग्री निकालो, कोशिश करो शायद निकल जाए। एक 105 डिग्री है, सॉरी, कोशिश करो, वीडियो पॉज करो और कॉस 105 डिग्री का मान निकालो। कोशिश कर ली होगी अगर, तो ट्राई कर लिया है तो देख लेते क्वेश्चन, हम सॉल्व करते हैं एक बारी, आंसर मैच कर लेना, सिंपल है, जैसे साइन में कर रहे हैं तो बेसिकली वैसे ही करना है। आ जाते हैं, कॉस 105 को तोड़ते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 105 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 45, 5 6 4 10, 105 हो रहा है ना, 60 प्लस 45 105, तो लिख सकते हैं बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉस 60 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45 डिग्री। अब अगर हम आपसे पूछे कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है तो 1/2, कॉस 45 की 1/√2 माइनस साइन 60 की क्या होती है, √3/2 और इंटू में साइन 45 की
1/√2। ओके, मल्टीप्लाइड कर दें अगर तो 1/2√2 माइनस √3/2√2। आंसर क्या आएगा? 1 माइनस √3/2√2। बेसिकली सब आंसर 2√2 में ही आ रहा है, तो बट ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में यही होगा। आंसर क्या होगा? बस आंसर सेम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। क्वेश्चन कई प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब हम आ जाते हैं कुछ नई चीजों पर। जैसे हम मैजिक ट्रायंगल के बारे में अब जानेंगे। मैजिक ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होता है? आ जाते हैं मैजिक ट्रायंगल पर। अब सोच रहे हो मैजिक ट्रायंगल क्या क्या कुछ जादू दिखाएंगे? बट नहीं। जैसे बहुत ही कुछ छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गई या कहीं पर भी हो गया, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब जैसे इसको इसका नाम ही दिया गया है मैजिक ट्रायंगल। क्यों दिया गया है ये सब तो कुछ नहीं पता। ठीक है, देख लेते हैं। बात कर रहे हैं हम इतनी देर से किस पर? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती किसके लिए परिभाषित? समकोण त्रिभुज के लिए। तो बेसिकली अगर ये कोई मैजिक ट्रायंगल जैसी चीज है, वो भी हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही पढ़ना है, तो जस्ट ही समकोण त्रिभुज के लिए होगी यार। आ जाते हैं। मैजिक ट्रायंगल में ऐसा बोला जाता है कि मान लिया एक तो 90 होता है, ठीक है। एक एंगल बोला जाता है कि मान लिया ये 57 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 53 और 37 डिग्री। ये 53 डिग्री होता है मैजिक ट्रायंगल में, एक 90 होता है, एक 53 डिग्री होता है, एक 37 डिग्री होता है। इसमें ये बात कही जाती है कि अगर 37 डिग्री है तो 37 डिग्री का जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी होती है? 3 होती है, 3 इकाई। और जो 53 डिग्री का कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा ये है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? बेसिकली 4 इकाई। और जो समकोण है उसकी भाई बेसिकली समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हम पढ़कर भी आए हैं कि कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है, उसका मान क्या होता है? 5 होता है। बेसिकली ऐसे ना याद करना 3 4 5, क्योंकि एंगल कभी भी चेंज हो सकते हैं। आपको याद क्या रखना है? 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, और जो 90 डिग्री उसके सामने जस्ट 5, इतना याद रखना है। अब थोड़ी सी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे 37 है तो उसमें 3 है, जस्ट 3। और बाकी तो आप समझी जाओगे। 3 है तो दूसरी क्या होगी? 4 क्या होगी? सॉरी, 4 कहाँ होगी? 53 के सामने, क्योंकि 5 तो सबसे लंबी है, वो किसके सामने होनी चाहिए? वो तो कर्ण ही होगी। कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी होती है। तो बेसिकली 3 4 5 में सबसे लंबा 5, तो वो तो कर्ण होना ही है। किसी भी हालत में कैसा भी ट्रायंगल बने, कर्ण क्या होगा? सदैव मैजिक ट्रायंगल में 5 ही होगा। अगर बात करें 53 डिग्री के सामने वाली भुजा, फिर से 4, 37 के 3। क्यों? क्योंकि आप मैच भी कर सकते हो ट्रिक से कि 3 7, 37 क्या होता है? 3 7 37, 3 7, तो 3 इसलिए। एक बेसिकली ट्रिक हो गई। अब इस पे आप सोचोगे बताना क्यों जरूरी था यार, इसका मैं क्या करूंगा? अचार डालूंगा? तो ऐसा नहीं है। अब जैसे आपसे यहीं पे पूछ लेता, आपसे मैं ही पूछ ले रहा हूँ कि भैया बता दो यार साइन 53 की वैल्यू बता दो, कहोगे तो पढ़ा ही नहीं है। ना मैं जोड़ के निकाल सकता हूँ, ना इसको घटा के निकाल सकता हूँ, ना ही एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ के निकाल सकता हूँ, ना कुछ भी। मतलब इसको निकालना इम्पॉसिबल है। अब जब इम्पॉसिबल है तो यहाँ पर कौन बताता है भाई? यहाँ पर जो हमारा साथ देता है वो देता है मैजिक ट्रायंगल। हमें पता है साइन 53 होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बेसिकली 53 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब यहाँ पर कौन होगा इस त्रिभुज में? 4। और कर्ण कौन होगा? कर्ण बेसिकली कोण के सामने वाली भुजा। कर्ण कौन है मैजिक ट्रायंगल में? 5। तुरंत निकल गई ना वैल्यू? दिक्कत हुई? आप सोचो, नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं tan 37 डिग्री की, दूसरा एग्जांपल। इसको भी मैं ही बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट आप करिएगा। 37 की बात कर रहे हैं तो हमें पता है tan 37 क्या होता है यार? लंब बटा आधार होता है। अब बताओ लंब बटा आधार। हम अच्छा आप ही से पूछ रहा हूं मैं, अगर tan 37 आपसे बोल रहा था आप निकाल सकते थे। कोई मेथड नहीं है इसको छोड़कर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़े से बड़े सवाल में अगर आपको एंगल दे दिया है 37 53, ये दो एंगल ऐसे होते हैं जो मैजिक ट्रायंगल से ही निकाले जा सकते हैं, आप फंस जाओगे तुरंत। और इन्हीं के बेस पर बहुत छोटे छोटे जैसे 7 डिग्री 8 डिग्री इनका मान भी निकाला जा सकता है, वो भी देखेंगे जस्ट।
बट आप पहले tan 37 की वैल्यू सोचो। tan की वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, 37 के सामने वाला लंब होगा, 37 ये सामने 3, लंब क्या होगा 3 होगा। आधार क्या होगा, बचा कौन, लंब ये है, कर्ण तो 5 होगा, आधार कौन बचा, बेसिकली 4 है। आधार के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई है, वो भुजा जो कोण, जिस कोण पे आप बात कर रहे हो उस कोण और समकोण के साथ है, वो भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पर आधार क्या होगा, 4 होगा, ऐसे भी देख सकते हो। तो बेसिकली आपने tan 37 की वैल्यू निकाल ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप निकाल के बता दो मेरे को sec 53 डिग्री की वैल्यू, sec 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करो, सोचो, कर सकते हैं आप। वीडियो पॉज करिए और इसको करिए, 2 सवाल कर चुके हैं हम। अगर दिक्कत लंब आधार कर्ण ढूंढने में आ रही है तो उसके लिए जस्ट एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, मैं बता चुका हूं, फिर रिवाइज कर दूंगा, बट आप क्वेश्चन ट्राई करें। अगर दिक्कत, क्या बोला मैंने फिर, लंब आधार कर्ण में आ रही, तो मैं फिर बता देता हूं, आप जिस एंगल की बात कर रहे हो, जिस एंगल की बात कर रहे हो जस्ट उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार की बात करें तो जिस कोण की बात कर रहे हो, जिस एंगल की बात कर रहे हो, और समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज बोल रहा हूँ, सॉरी, यानी 90 डिग्री, मतलब जिस एंगल की बात कर रहे हो वो जो 90 डिग्री है उसको मिलाने वाली रेखा, उसको मिलाने वाली उसी रेखा, वो जो जिस पर एंगल, जिस एंगल की बात करो और जो 90 डिग्री जिस रेखा पर हो, वो रेखा क्या होती है, आधार होती है। तब तो आप sec 53 निकाल सकते हो यार। sec 53 कॉस का उल्टा होता है, बिल्कुल होता है। आप तो 1/cos करके भी निकाल सकते हो, बट नहीं, sec 53 क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या हो जाएगा देख लेते हैं, sec 53 इक्वल टू कर्ण बटा आधार, बेसिकली इसी को हाइपोटेनियस h अपॉन b बोलते हैं, बेस, ठीक है। देख लेते हैं कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण फाइंड करो, इस ट्रिक का यूज करके भी कर सकते हो आप। कर्ण बेसिकली 5 ही होगा, मैजिक ट्रायंगल है या फिर सबसे बड़ी भुजा, तो सॉरी, हाँ 5 आ जाएगा। आधार ढूंढो कहां पर है, आधार के लिए मैंने बोला जिस एंगल की बात हो रही है, एंगल 53 है, 53 को छू रही हो और 90 डिग्री को, कौन सी भुजा छू रही है, देखो एंगल 53 और 90 डिग्री को कौन सी भुजा छू रही है, ये छू रही है यार, 3 वाली, 3 इकाई वाली। तो आधार क्या हो गया, 3, निकल गया यार, कुछ करना ही नहीं था, sec 53 का मान आप ऐसे निकाल सकते हो यार। अब इसमें नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं इसी से रिलेटेड एक और दे रहा हूं एंगल, उसका मान निकालो, पीछे वाले फॉर्मूले जो अभी पढ़े जस्ट, और इस मैजिक ट्रायंगल का यूज कर एक मान निकालना है आपको। वो मान होगा, जैसे मैं लिख देता हूं, साइन के लिए, कॉस के लिए लिख देता हूं, कॉस, सॉरी, साइन 37 क्या कर रहा हूँ और सही है यार, 1 मिनट अपना, जस्ट 1 मिनट, वो अभी आ जाए, ठीक है, आ जाते हैं जस्ट। हाँ हाँ, तो देख लेते हैं कॉस, से क्या होगा यार, 1 सेकंड देख के आता हूँ क्वेश्चन क्या है। कॉस 16 डिग्री की वैल्यू निकालो, 15 तो कर ली, अब 16 निकालो, तब जाने। मैजिक ट्रायंगल का यूज करो, पुराने फॉर्मूलों का यूज करो, बट आंसर निकालो, कैसे भी निकालो। जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होगी अभी तक, तो पॉज करके कर ली होगी। देख लेते हैं cos 16 को कैसे निकालते हैं।
रफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1 सेकेंड देना। इसको रफ कर दूं। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आप सोचो, 16 को आप तोड़ सकते हो क्या किसी चीज में? सोचो जस्ट। कॉस 53 माइनस, या 53 छोड़ो, 53 माइनस 37 देखो डायरेक्ट क्या होता है, 16 ही तो होता है। जस्ट 13 में से 7 गया, 6 बचा, और 5 में से 3, अरे 4 में से 3 गया, 1 बचा, 16 डिग्री। तो जहां तक हमने पढ़ा कि कॉस 16 को 53 माइनस 37 कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना हम इसको, कॉस 53 माइनस 37 डिग्री। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी वाला, कॉस ए माइनस बी वाला, कॉस 53 इंटू कॉस 37 प्लस कॉस, सॉरी साइन 53 इंटू साइन 37। ओके, इंटू है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड। ओके, ऐसे कर लो यार जस्ट। ओके, बस वैल्यू पुट करनी है। आप सोचो कॉस 53 37 की नहीं पता, जस्ट अभी मैजिक ट्रायंगल से पढ़कर आए हैं निकालना, तो जानते तो है ही है हम। 53 कॉस 53 यानी आधार बटा कर्ण, 53 के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी 4, आधार। मैजिक ट्रायंगल यूज करो यार फट से, माइंड में भी कर सकते हो आप प्रैक्टिस करते करते। अगर आप देखोगे तो 90, ये 53 मान लिया, ये 37 मान लिया, 3 4 5 जस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, जस्ट कॉस 53 आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा, 3 होगा, कर्ण क्या होगा, 5 होगा। कॉस 37 की वैल्यू देखोगे आप तो आधार बटा कर्ण इसमें भी होगा, जस्ट 4 बटा 5 आ जाएगा। इससे आप पुट भी, इससे आप निकाल भी सकते हो बैठ के, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे साइन 53 है तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा आपका 4, 53 के लिए, ठीक है, 53 के लिए लंब क्या होगा 4 होगा, बटा कर्ण क्या होगा 5 होगा। 37 के लिए लंब क्या होगा 3 होगा, और कर्ण क्या होगा 5 होगा। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 चढ़ते हैं 12, 25 प्लस 12 बटा 25, ये तो सेम ही हो गया, 24 बटा 25 आंसर आ रहा है। क्या है आंसर, 24 बटा 25 आया डायरेक्ट। एलसीएम लोगे 24 बटा 25 आएगा। ओके, तो इस टाइप से आपने देखा कॉस 16 डिग्री को भी आप निकाल सकते हो ना, निकल गया। दिक्कत हुआ, जस्ट बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। मतलब यार कोई भी एंगल हो आप निकाल सकते हो, केवल छोटे छोटे फॉर्मूलोज का यूज कर कर। ऐसे आप जैसे आप लिख सकते हो, आप इसी कॉस 16 को ये नहीं लिख सकते हो क्या, आप खुद सोचो। कॉस 16 को आप लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस, क्या लिख सकते हो, 180 में से 16 90 से कर लो, कॉस 90 माइनस, क्या कर सकते हैं, 16 गया, ठीक है, 74। तो अब देखो 90 माइनस 74 क्या हो जाएगा, बेसिकली साइन 74। देखो साइन 74 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब जस्ट अपोजिट होता है तो साइन 74 की भी निकाल सकते हो, दिक्कत जस्ट बिल्कुल नहीं होगी। छोटे छोटे फॉर्मूलों का यूज करना है। अगर आपको कोई एंगल दिया गया है, यानी आप मैजिक ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर निकाल सकते हो। अब हम बेसिकली, अब हम मैजिक ट्रायंगल पर भी आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देख चुके हैं। अब हम आ जाएंगे किस पर, सिंपल से स्मॉल एंगल पर। बहुत ही 5 मिनट का टॉपिक है स्मॉल एंगल, उसको भी कवर कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। आ जाते हैं हम स्मॉल एंगल्स पर। जैसे स्मॉल एंगल्स की बात करें तो ये बेसिकली होते कैसे हैं, स्मॉल एंगल यानी बहुत छोटे एंगल, ऐसे एंगल जो कितने 10 डिग्री से छोटे हैं, उन एंगल की बात करेंगे। ऐसे एंगल जो 10 डिग्री से छोटे हैं। मान लिया जैसे ये सर्कल है, बहुत ही गंदा बना, यहाँ देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है। अब जैसे मान लीजिए ये कुछ एंगल था,
ये क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम, ये त्रिज्या है, ये आर्क है, बोले तो चाप है। अब इसको हम क्या करें, अगर हम 10 डिग्री एंगल ले रहे हैं तो ये एंगल छोटा नहीं हो जाएगा, ये थीटा था अभी तक। अब अगर हम 10 डिग्री एंगल ले रहे हैं या 10 डिग्री से छोटा एंगल ले रहे हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, ये चाप भी तो छोटा होगा एंगल के साथ। कितना हो जाएगा, मान के चलो ये 10 डिग्री इस टाइप से होगा, या और छोटा हो जाएगा यार, जस्ट ये जाएगा, कितना ये जाएगा। ये हो गया आपका थीटा, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ये आपका चाप होगा, ये क्या होगा, चाप होगा। ये बेसिकली क्या है, त्रिज्या है। अगर हम देखें यहाँ पर, आप खुद सोचो, यहाँ पर जो चाप था वो क्या एक, इस टाइप से आप देखो तो एक लंब के रूप में नहीं हो गया। अगर हम इसको भी बंद कर दें, इसको भी गायब कर दें, ओके, इसको भी जस्ट गायब कर दें, इस पोर्शन को क्या कर दें, गायब कर दें, इतना देखो। अब ये सर्कल था, सर्कल को गायब करते हैं अगर जस्ट, तो क्या होगा, आप खुद सोचो ना। ये देखिए ना, एकदम लंब के रूप में नहीं आपको दिख रहा है, आप खुद सोचो। इसको अगर हम इसी डायग्राम को बड़ा करते हैं थोड़ा, ये बेसिकली यही तो आ रहा है, आप खुद देखो। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल भी तो बन रहा है। बेसिकली ऐसा भी जान लीजिए एक चीज और, अगर कोई वृत्त है तो वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि से जो केंद्र तक की त्रिज्या होती है, केंद्र तक की लंबाई होती है, त्रिज्या कहते हैं बेसिकली। वो जो त्रिज्या है वो जो वृत्त पर है, वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाती है जस्ट। यहाँ पर आप देखो कि बहुत बड़े एंगल की जगह पर अगर आप छोटा एंगल लोगे, कोण तो एंगल 90 डिग्री का ही है, पढ़ा भी होगा जस्ट, कि अगर कोई भी केंद्र से वृत्त की परिधि तक रेखा जाती है तो बेसिकली ये याद भी रखना है क्योंकि जस्ट आगे काम आएगा फिजिक्स में। वो क्या करती है, वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर कोण तो 90 डिग्री का है, बट अगर हम चाप देखते हैं तो चाप क्या होता है, परवलयाकार होता है। अगर आप देखो, अगर जैसे चाप ये था इस टाइप से था, ये परवलयाकार ही तो था, पैराबोला टाइप में। चाप अगर ऐसे भी था तो क्या होगा, पैराबोला टाइप में था। बट अगर आप एंगल ही बहुत छोटा ले रहे हो, मान के चलिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इस टाइप को, ये है मान लीजिए, ये एंगल क्या है, बहुत ही बड़ा है। अब एंगल ये हो गया तो आप देखो ना, ये वाली ये चीज, ये क्या हो जाएगा, बस जस्ट ये जो चाप था वो एक लंब के रूप में आ गया। चाप क्या हो गया, एक लंब में नहीं कन्वर्ट हो गया। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर थीटा बहुत छोटा है तो चाप क्या होगा, लंब में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बेसिकली क्या हो गया, लंब में कन्वर्ट हो गया। और क्या होगा, ये लंब में कन्वर्ट हुआ, चाप चाप जो था लंब में कन्वर्ट हुआ। अगर ये त्रिज्या थी, मान के चलिए बेसिकली ये पूरी त्रिज्या थी, बट यहां पर जो बेसिकली मैं बोलूं तो यहां से देखें तो ये आर दोनों ही क्या है, दोनों ही त्रिज्या है बेसिकली। ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ठीक है। ये एक बन गया क्या, अगर आप इसको उठाकर देख लो तो ये एक बन गया समकोण त्रिभुज। बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, अब समकोण त्रिभुज बन गया। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये थीटा है, बेसिकली ये थीटा था, और थीटा कैसा है, 10 डिग्री से छोटा है, बहुत ही, हेडिंग डाल देता हूं क्या, स्मॉल एंगल्स, यहाँ पर थीटा क्या है, 10 डिग्री से छोटा है। बेसिकली जो चाप है लंब में कन्वर्ट हुआ। अब अगर हम साइन थीटा की यहाँ पे बात करें, हम सभी को पता है वो होता क्या है। यहाँ पर अगर इस थीटा के लिए हम साइन को निकालें, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आप खुद सोचो, लंब है चाप के बराबर, जस्ट ये जो चाप है लंब में ही तो कन्वर्ट हो गया, तो लंब क्या है, चाप के बराबर। जस्ट कर्ण क्या है, ये भुजाकर्ण है 90 डिग्री के सामने, जस्ट त्रिज्या हो गई। अब ये देखिए, लंब अपॉन कर्ण इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पर लंब चाप है, कर्ण त्रिज्या है, तो चाप बटा त्रिज्या क्या होगा, बेसिकली एंगल होगा, यही एंगल थीटा। आपने क्या देखा, अब यहां से आप क्या जान चुके हो कि अगर थीटा 10 डिग्री से छोटा है, थीटा क्या है, 10 डिग्री से छोटा है, तो क्या होगा, साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट होगा। देखो ना,
कहीं पर भी अगर थीटा का मान 10 डिग्री से छोटा है तो आप साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। और कुछ जान लेते हैं। अगर हम कॉस थीटा पर बात करते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। अगर आप इस एंगल में देखोगे, यही एंगल है, इस त्रिभुज में देखोगे तो आधार कितना है वो भी आर, कर्ण कितना है वो भी आर, यानी त्रिज्या। क्यों है? क्योंकि केंद्र से आर परिधि तक की लंबाई तो सिंपल सी है ना, त्रिज्या ही होगी। तो ये भी क्या है, आधार भी आर है, आधार भी त्रिज्या ही है, कर्ण भी त्रिज्या के बराबर है, तो दोनों ही आर है। आधार भी त्रिज्या के बराबर है आर, कर्ण भी त्रिज्या के बराबर है, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप स्मॉल एंगल में बात करोगे तो कॉस थीटा को आप 1 भी लिख सकते हो। ओके, अब टेन थीटा पे आते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अगर अभी अभी हमने जस्ट बात करी, एंगल बहुत छोटा है। एंगल कैसा है, बहुत छोटा है, थीटा से भी कम है, सॉरी 10 डिग्री से कम है। तो अब साइन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1, तो साइन थीटा को क्या लिखोगे, थीटा लिख दिया, कॉस थीटा को 1, यानी बेसिकली इसको भी तो थीटा लिख सकते हो। हमने जस्ट अभी अभी जाना क्या, अब हम रिजल्ट पे आ जाते हैं। हमने मतलब जान लिया कि कैसे हुआ, हमने अभी तक क्या जाना, कैसे हुआ, वाई, वाई का आंसर मिल गया हमें। अब हम जानते हैं रिजल्ट क्या है, कि हमें प्राप्त क्या हुआ, हमें मिला क्या, ये भी तो देखें ना। बेसिकली ये चीज यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। अगर थीटा क्या है, 10 डिग्री से छोटा है, बोले तो स्मॉल है, तब आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा को बेसिकली थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हो, और tan थीटा को थीटा लिख सकते हो। इतना याद रखना। जैसे आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे या डेरिवेशन करोगे, वहां पर आपको क्या होगा, फिजिकल, अगर आप फिजिक्स में भी देख रहे हो, फिजिक्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर आप रफ्तार देख रहे हो या वेग देख रहे हो, तो वहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होंगे वो बहुत ही बेसिकली छोटे एंगल्स पे दौड़ रहे होंगे, या कोई भी अन्य चीज देख लो, तो वहां पर बेसिकली अगर आप सूक्ष्म वैज्ञानिकी के अंदर जाओगे तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे एंगल पे बात होती है। तो वहां पर तो थीटा 10 डिग्री से छोटा ही होगा, तो वहां पर जो साइन अनुपात होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो साइन थीटा होता है, उसको आप क्या कर सकते हो, थीटा लिख सकते हो। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, और बेसिकली tan थीटा को थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना जान चुके हो। अब कहीं पर भी अगर जैसे अगर थीटा स्मॉल है, मैं साइन थीटा को थीटा लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉस थीटा को 1 लिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, और tan थीटा को थीटा लिख रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर बेसिक मैथ में जान लिया है। तो आगे डेरिवेशन वगैरह में करने में ये बहुत ही काम आएगा। तो आज जैसा कि हमने भाई 6 फॉर्मूले पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बाद हमने मैजिक ट्रायंगल जाना, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए, सॉरी क्वेश्चन किए, और यहाँ पर हमने जैसे अभी जाना क्या, स्मॉल एंगल्स के बारे में कि इसका क्या खेल होता है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के यूजफुल में है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। अवकलन, समाकलन बहुत ही यूजफुल है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए तो उतना नहीं है, बट फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसलिए हम अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ हैवी वेटेज नहीं था, लो ही लो था, कि आप आराम से पढ़ सकते हो, इतना हार्ड नहीं था। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।